Good morning, children. Today we'll study class 7 English and alien handbook. Lesson A Tiger in the House Part 2. पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से दादाजी को एक टाइगर का बच्चा मिलता है, उसको वो घर ले आते हैं। उसका नाम दादी ने टिमोथी रख दिया। और वो किस तरीके से उसके दो कंपेनियन थे, कौन कौन, टोटो मंकी और पपी था, एक छोटा सा बच्चा। और वो किस तरीके से उसके साथ खेलता है ना। तो पार्ट 2 में देखेंगे कि अब क्या हुआ। एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली। एंड अब इस पार्ट में देख रहे हैं कि जैसे जैसे टिमोथी बड़ा हो रहा है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रह गया, डेंजरस होते जा रहा था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम इनटू द अब ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि इसको हम जू में छोड़ देंगे। 6 months लेटर ग्रैंडफादर पेज टिमोथी विजिट। टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर्स और इज़ ही। तो अब बताता है कि 6 महीने के बाद जब दोबारा दादाजी वहाँ गए तो टिमोथी विजिट करने, तो क्या टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर और इज़ ही, वो खुश हुआ उनको देख के या क्या हुआ, ये हमको स्टोरी में आगे पता चलेगा। ठीक है। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and no sign of the cook except his clothes and shoes. एक बार दादी जी अपने मतलब भविष्यवाणी, प्रोफेटिक मीन्स मैनर, उनकी भविष्यवाणी हो रही है कि वो कहते हैं कि क्योंकि वो तो कुक के रूम में ही सोता था, उनका कहना था कि एक बार ऐसा होगा कि पता चलेगा किसी दिन कि टिमोथी जो है वो कुक के बेड पे सोया हुआ है और उसके पास और महमूद तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ महमूद के कपड़े और शूज ही है करके ऐसा दिखाई देगा, है ना। कि उनका कहना था क्योंकि ये इसको मार ही ना दे, है ना, खा लेगा, ऐसा सोच रही है। तो ये भविष्यवाणी कर रही थी। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months old a change came over him. He grew steadily. Of course it never came of that, but when Timothy was about 6 months old, change came over him. He grew steadily less friendly when out of the walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. और कह रही है कि लेकिन टिमोथी जैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन टिमोथी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसके में कुछ चेंजेस आ रहा है और वो लेस फ्रेंडली हो रहा है, ज़्यादा दोस्ती नहीं रखता है। और जब हम बाहर जाते हैं वॉक के लिए तो वो दूसरे की कैट बोलो या कुत्तों पे वो पकड़ने की कोशिश करता है, वहाँ उसके पास वो जाता है, ऐसा वो कह रही है ना। Sometimes at the night we would hear uh, Fahrenheit cracking from the poetry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. क्या कह रही हैं कि जब हम रात को एक अजीब सी क्या होती थी, कुछ अजीब सी आवाज़ आती थी, क्रैकिंग साउंड, जैसे मुर्गी की आवाज़ होती है ना, क्रैकलिंग हेंस नॉइज़, तो उसकी आवाज़ आती थी। और जब सुबह उठो तो देखते थे कि पूरे जो वहाँ पे बरामदा में उसके जो फर है वो पूरे आवाज़ बिखरे हुए होते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन, क्योंकि वो रात को उनको खाता होगा मुर्गी को पकड़ के, अब टिमोथी को और चेन से अच्छे से बांधना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक लाइक विलेनियस इंटेंट। अब क्या होता था कि एक वो क्या कहता था, जो महमूद का घर को भी बड़ी विलेनियस, मतलब आप बोल सकते हो कि दृष्टता के साथ युक्त, तो बहुत बड़ी निगाहों से वो देखता था उसके घर की ओर। तो अब ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट टू, ऐसा ना हो ना कि वो महमूद को भी कुछ कर दे, तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज
टाइम टू ट्रांसफ़र हिम इनटू ए ज़ू। हम ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि हम इसको ज़ू में ट्रांसफ़र कर देंगे, reserving a first class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. एक रिजर्वेशन उन्होंने शेयर किया रिजर्व किया कंपार्टमेंट, और उसमें जहाँ पर एक टिमोथी के लिए था और एक अपने लिए, और यहाँ जहाँ पर दूसरे लोग नहीं आ सकते थे. No one could share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed or fairly civilized tiger. तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर गए, जब उन लखनऊ में ज़ू में गए तो सब अथॉरिटीज़ जो थे वो बड़े खुश हो गए कि हमें उनको गिफ्ट मिल रहा है, एक बड़ा अच्छा गिफ्ट मिल रहा है कि वेल फेड हटा हस्ट पुस्ट आपको टाइगर मिल रहा है ना, सिविलाइज टाइगर है, बहुत ही काफ़ी अच्छा वेल मैनर्ड सभ्य उनको टाइगर मिल रहा है, ऐसा वो सोचने लगे ज़ू वाले. About 6 months later, when my grandfathers were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to देरा. क्या कह रहे हैं कि उसमें जो हमारे दादाजी है वो अपने रिलेटिव्स के घर 6 महीने के बाद गए, तो उन्होंने क्या किया, जब लखनऊ गए तो उन्होंने ज़ू में कॉल करके टिमोथी के बारे में जानना चाहते थे कि कैसा है वो. मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन जब वहाँ से लौटे तो लेकिन मैंने सब सारी बातें सुनी. Arriving at the zoo, grandfathers made a straight for the particular cage in that Timothy had been interned. The tiger was there, crossed in a corner, full grown and with a magnificent strip hood. और दादाजी जैसे ही गए वो सीधे उसी केज के पास गए जहाँ पे टिमोथी को उन्होंने रखते हुए देखा था, है ना. और क्रॉस जो वो कहाँ बैठा हुआ था, सिकुड़ कर एक मतलब कोने में, क्रॉस मीन्स अपना सिकड़ा हुआ एक कोने में बैठा हुआ था कॉर्नर पे. और मैग्निफिशेंट आप बोल सकते हैं ग्रैंड, शानदार, है ना. तो और उसके पीठ पे जैसे टाइगर, बड़ा टाइगर हो जाता तो उसके पीठों पे स्ट्रिप्स जैसे आ जाते हैं, वैसे नहीं स्ट्रिप्स आ गए थे. हेलो टिमोथी, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. और उन्होंने बोला हेलो टिमोथी, और अपने हाथों को जो बार थे, जो रॉड लगे थे उसके अंदर से हाथ को किया, अंदर किया. The tiger approached the bars and allowed the grandfather to put both hands around his head. वो टाइगर क्या किया, वो जैसे बोला तो वो उनके पास अप्रोच मीन्स नियर, पास आ गया और उसको उनके दोनों हाथ के बीच में आ गया. और ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल हिज ईयर्स. उन्होंने क्या किया, ग्रैंडफादर ने स्ट्रोक किया उसके पीठ पे, आप उसके फोरहेड पे स्ट्रोक किया, है ना. और क्या किया उन्होंने, टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल, उसके कानों में थोड़ी सी टिकल की, मतलब गुदगुदाया. एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड, जब भी वो गुर्राता था, स्मैक्स हिम अक्रॉस द माउथ. और उसके स्मैक्स मतलब थोड़ा सा एक हिट करना, प्यार से थोड़ा सा लाइटली हिट करना उसको चुप कराने के लिए. विच वॉज द ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. जैसे वो बचपन में उसको करते थे वैसा ही उन्होंने किया. ये वाला था देखिए. अबाउट 6 months later when my grandfather were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo and see that Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. Arriving at the zoo, grandfather made a straight for the particular cage in that Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, full grow with magnification strip coat, है ना. ये बताया मैंने, आपको समझा दिया. तो फिर विच वॉज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग, जैसे उसको चुप कराते थे पहले वैसे उसको चुप कराया. ये देखिए बार में, है ना, बाहर मिलने. तो he licked grandfather's hand
और वो क्या करता, ग्रैंडफादर के हैंड को क्लिक कर रहा था, चाट रहा था. एंड ओनली sprang away when the leopard in the next cage snarled at him. जैसे ही वो लेपर्ड था बगल वाली केज में, वो आके जैसे गुर्राता था तो ये पीछे स्प्रैंग कर जाता था, पीछे चला जाता था. डर के मारे डरता था तो पीछे चला जाता था. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू द लिक हिज हैंड. और जैसे ही शूट कर देते थे, मीन्स उसको डरा कर पीछे कर देते थे ग्रैंडफादर, किसको, लेपर्ड को, तो ये फिर से आके ग्रैंडफादर का हाथ लिक करने लगता था. बट every now and then the leopard would rush at the bar and he could slink back to the corner. जैसे ही लेपर्ड आ गया था और ये डर के मारे पीछे चला जाता था. A number of people had gathered to watch the reunion when the keeper pushed his away through the crowd and asked grandfather what he was doing. तो जो बहुत सारे लोग, रीयूनियन मीन्स मीटिंग अगेन, तो ये बहुत सारे लोग देखने इकट्ठा हो गए रीयूनियन को कि कौन है ये पुराना और दोबारा मिल रहा है किसी से, इस तरीके से देखने के लिए इकट्ठा हो गए. और जो कीपर था वो लोगों को हटाते हुए जाके पूछा कि क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप. I am talking to Timothy, said grandfather. We aren't you here when I gave him to the 6 months ago. तो क्यों कहते हैं, मैं किससे बातें कर रहा हूँ, टिमोथी से. क्या तुम नहीं थे जब 6 महीने पहले मैंने इसे यहाँ पे दिया था. I haven't been here very long, said the surprised keeper. वो अचानक नहीं, मैं यहाँ नहीं था पहले. प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन. वो कहते हैं आप अपना कंटिन्यू कीजिए बात करना. कीपर कहता है बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम एंड माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. बोलते मैं तो इसको कभी टच भी नहीं कर पाया, ये बहुत गुस्से में रहता है, ये इसको मैं कभी खुद नहीं टच कर पाया. Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go to see the superintendent about it. वो कहते हैं तुम इसको दूसरे केज में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते हो, ये लेपर्ड इसको बार बार डराता है, तो मैं जाके सुपरिटेंडेंट से बात करता हूँ. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड gone home early. And so after wandering about the zoo for the little while, he returned to the Timothy's cage and to say goodbye. It was beginning to the get dark. अब कैसे, अब वो कह रहे थे कि जैसे वो गए तो उनको पता चला कि सुपरिटेंडेंट तो पहले ही घर जा चुके हैं, तो उन्होंने थोड़ा देर और जू में घूम के फिर रिटर्न आए और टिमोथी को बाय कहने के लिए आए. It had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. और उन्होंने ये अभी तक वो क्या कर रहे थे, उसको थपथपा रहे थे, उसको स्लैप कर रहे थे उसके पीठ को, टिमोथी को. और 5 मिनट हो गए और एक दूसरा कीपर था, लगातार उनको ऑब्जर्व किया हुआ था, देख रहा था उनको, है ना, लगातार उनको देखे हुए था. अलार्म मीन्स आप बोल सकते, स्ट्रोकिंग मीन्स आप बोल सकते हो थपथपाना. अलार्म मीन्स फीलिंग सस्पिशियस, मतलब अजीब निगाहों से उनको देखे हुआ था बड़ी देर से. ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन द टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू. और ग्रैंडफादर थे, वो पहचान गए कि ये वही कीपर था जब मैं टिमोथी को लेकर आया था. यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर. Now why don't you transfer Timothy to the another cage away from this stupid leopard. वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, तुम ये टिमोथी को दूसरे केज में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते हो, ये स्टूपिड लेपर्ड इससे दूर, क्योंकि वो उसे डर रहा था. बट सर, स्टमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. अब वो कह रहा है, जो धीरे से वो कहता है सॉरी सर, हकलाया, एकदम थोड़ा हड़बड़ाहट में हकलाने शुरू कर दिया. स्टमर्ड बोलता है कि नहीं सर, ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो सेड ग्रैंडफादर. आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट टेक सजेशन और टू फ्रॉम मी. बोले हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा टाइगर नहीं है, लेकिन तुम मेरा सजेशन तो ले सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर. ही डाइड 2 months ago. और वो कहता है कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता था, वो 2 महीना हो गया वो मर गया है. डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर.
अब एकदम आश्चर्य से, मतलब सरप्राइज, आश्चर्यचकित होके एक्सक्लेम कर, वो एक्सक्लेम मतलब आश्चर्यचकित होके कह रहे हैं कि मर गया, डाइड, yes sir, of pneumonia. This tiger was trapped in hills only last month. और ये दिस टाइगर, और ये जो टाइगर है ये अभी ही हमको कहाँ से मिला है, हिल तरफ से मिला हुआ है, एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर, कुड यू थिंक ऑफ नथिंग टू से, तो बोलते तुमको सोचते नहीं हो बोलने से पहले। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग द हिज आर्म, और वो जो टाइगर था वो अभी भी उसके हाथ को लिक कर रहा था। विथ इंक्रीजिंग रिलीज, और वो बार बार उनके हाथों को रिलीज मीन्स स्वाद से जैसे स्वाद उनके हाथों में बहुत आ रहा है तो वो उनको चाटे जा रहा था, लिक किए ही जा रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम हिज केज, उन्होंने वहाँ से अपना हाथ हटा लिया from the cage. With this, his face near the tigers, he mumbled good night. उधर उसको तो उसके फेस के पास जाकर उन्होंने बोला, धीरे से विस्पर्ड किया, मम्बल मीन्स बुदबुदाया या विस्पर्ड करना, धीरे से बोलना, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड बिस्कली आउट ऑफ द जू, और उन्होंने उनको कीपर को जो थे वो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत हेटफुल बोलना चाहिए, बहुत उनको गुस्से वाली नज़र से उन्होंने उसको घृणा, मतलब उनको गुस्सा आया क्योंकि उसने बता दिया था उनको, तो वो अच्छा नहीं लगा, तो उसको स्कॉर्नफुल नज़रों से उसको देखा, और वहाँ से फुर्ती से, ब्रिस्कली मीन्स बोलना चाहिए फुर्ती से, वो क्या हुआ, जू से बाहर आ गए। कौन? ग्रैंडफादर। इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, आप इसको पढ़िएगा।